आज हम बात करेंगे कि MCO 05 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कैश फ्लो का स्टेटमेंट के बारे में, कि उसके बारे में डिस्कस करो, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में। तो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होती है वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है कि उसके अंदर कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ कैश का किसी बिजनेस के अंदर किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये कंपनी की क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ और उसकी लिक्विडिटी को बताती है। ठीक है, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसमें मैंने बताया कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड से इसको बनाया जाता है। आपको जनरली बस इसमें इतना ही निकला है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से इसको बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्रूशियल क्यों है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये लिक्विडिटी असेसमेंट में हेल्प करता है कि कंपनी की जो एबिलिटी है शॉर्ट टर्म और लॉन्गर टर्म जो उसकी एम है उसको पूरा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। दूसरा, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करती है कि फ्यूचर में कितनी ज़रूरत है पैसे की और उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कंपनी की हेल्थ कैसी चल रही है, कितनी कैपेबल है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करने के लिए। और उसकी विश्वसनीयता बढ़ती है, क्रेडिट वर्थीनेस बढ़ती है, ताकि जो लैंडर्स है और इन्वेस्टर्स है उसकी कंपनी में क्या है, भरोसा होना चाहिए। तभी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है ज़्यादा होता है किसी कंपनी का। अगर फाइनेंशियल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा है तो डिसीजन लेने में आसानी होती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो यही चीज़ें हैं कि एक जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या है और क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। थैंक यू।